दोस्तों, बहुत से लोग हमेशा ही मुस्लिम देशों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम देशों में ज्यादातर लोग अपनी अय्याशी और लग्जरी भरा जीवन जीते हैं। मुस्लिम देशों में ऐसा बहुत कुछ होता है जो बाकी समाज से बिल्कुल अलग होता है। मुस्लिम समाज में औरतों को ज्यादातर अधिकार नहीं दिए जाते। इसी कारण से कई मुस्लिम रिवाजों के तहत एक बाप अपनी बेटी से भी शादी कर सकता है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक पुरुष बूढ़े होते होते भी जवान लड़कियों से शादी करते रहते हैं, मतलब कि पत्नियों की घर में लाइन भी लगा देते हैं। दोस्तों, बेशक ये चीजें अजीब हैं और हमारे समाज से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सच भी हैं। इसीलिए तो मुस्लिम कंट्रीज में जाने के लिए बहुत से लोग लालायित रहते हैं। हमारे भारत से भी बहुत से लोग मुस्लिम कंट्रीज में काम करने की तलाश में जाते रहते हैं, मगर वहाँ उनके साथ क्या होता है ये तो वही समझ सकता है जिस पर के बीतती है। मगर दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे मुस्लिम देश कतर की कुछ खास बातें बताने वाले हैं, जहाँ के रिवाज और कानून वाकई ही बहुत अनोखे हैं। और अगर आप भारत से हैं फिर तो आपको जरूर जान लेने चाहिए। तो चलिए आज कुछ बहुत ही राज की बातें बताते हैं आपको कतर देश की। दोस्तों, बहुत ही अजीब बात है कतर की कि यहाँ की कुल जितनी आबादी है उसमें से सिर्फ 15% लोग ही वहाँ के मूल निवासी हैं। बाकी सभी बाहर से आए हुए वर्कर हैं, यानी कि यहाँ के लोग राज करते हैं और बाहर से आए हुए लोग काम करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर मजदूर बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस से आते हैं, जो कि इनके मुकाबले गरीब देश है। कतर एक ऐसा देश है जहाँ पर युवा लोगों की संख्या ज्यादा है और उसमें से भी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से काफी ज्यादा है। दोस्तों, कतर की महिलाएं काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, मगर उनको कुछ खास आज़ादी नहीं मिली है। महिलाओं को बुर्के में ही रहना पड़ता है और अपने पति के कहे के मुताबिक ही रहना पड़ता है। महिलाएं यहाँ आज भी कार नहीं चला सकती और महिलाओं को पारंपरिक पहनावा ही पहनना पड़ता है, यानी कि उनको पूरी तरह से बुर्का पहनना पड़ता है। कतर में अगर आप घूमने गए तो आप शॉर्ट्स पहनकर घूम नहीं सकते, आपको फुल पैंट ही पहननी पड़ेगी। अगर पुरुषों पर ही इतनी पाबंदी है तो सोचिए महिलाओं के पहरावे पर कितनी पाबंदी होगी। कतर में बीचेस तो काफी हैं, मगर यहाँ पर आपको बीचेस पर भी टी शर्ट पहनकर रखनी पड़ेगी। बाकी मुस्लिम कंट्रीज की तरह कतर में भी शराब पूरी तरह से बैन है। हालांकि इस देश के कुछ खास होटलों में परमिशन से शराब पी जा सकती है। दोस्तों, आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि कतर की कुल आबादी के 25% लोग सिर्फ भारतीय हैं और यहाँ पर 180 देशों के लोग कामकाज के चक्कर में आते हैं। कतर एक टैक्स फ्री देश है, मगर ये कानून सिर्फ यहाँ के कुछ मूल निवासियों के लिए है। बाहरी देश से आए लोगों पर खूब टैक्स लगाया जाता है। कतर में अगर आप मैकडॉनल्ड का बर्गर लेते हैं तो आपको 1 लीटर पेट्रोल से भी कई गुना महंगा पड़ेगा। कतर पूरी दुनिया का सबसे धनी देश है क्योंकि इसके पास पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का प्लांट है। कतर में कई मूल सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं, जैसे बिजली, पानी, हेल्थ केयर आदि। कतर एक तरह से मुस्लिम कट्टर देश माना जाता है, इसलिए यहाँ के कानून मुस्लिम रिवायतों के तहत चलाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई कारणों के चलते दूसरे कई मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहरीन आदि मुस्लिम देशों ने कतर आने जाने पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। इसीलिए अगर आप भी कतर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी तरह से पहले वहाँ के कानूनों के बारे में जान लें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत से गए लोगों का मुस्लिम देशों में क्या हाल होता है तो आप हमें कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख सकते हैं। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।